हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी चल रही है। आपके 1000 का प्रैक्टिस सेट तो चल ही रहा है। आपके सेकंड यूनिट से कंसेप्ट क्लियर करने शुरू किए गए हैं, उनको ध्यान से देखिए आप कंसेप्ट को। उसके बाद आपको मेगा प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। और साथ में मैंने बताया था कि मैं आपके लिए जो फर्स्ट यूनिट का करंट अफेयर है वहाँ से संबंधित भी आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जिसमें फर्स्ट टॉपिक आपको पता ही है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो घटनाएं हैं, मुद्दे हैं, उनके आपके क्वेश्चंस बनेंगे करंट अफेयर में, जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस की एक वीडियो बन चुकी है आपकी, वो आपने देखी होगी। उसमें बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न थे। अब उससे आगे के 21 से क्वेश्चंस हम शुरू करेंगे। आज आपके क्वेश्चंस होंगे 25। तो ध्यान से पूरी वीडियो ज़रूर देखें और अंत तक बने रहें, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही सिलेक्टेड लिए हैं मैंने। ज़्यादा क्वेश्चंस की वीडियो नहीं बना रही हूँ। जितने क्वेश्चंस ले रही हूँ सारे सिलेक्टेड ले रही हूँ, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आपके प्रश्न जरूर बनेंगे। ये वीडियो आपको 85 क्वेश्चंस की मिलेगी। ऐसे ही 3 पार्ट में ये धीरे धीरे हम इसको करेंगे। उसके बाद आपके लिए इंटरनेशनल लेवल के क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। अभी ये नेशनल लेवल के आपके चल रहे हैं करंट अफेयर के। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही हैं तो लाइक एंड शेयर करते रहिए और हिंदी मिरर के साथ जुड़े रहिए। जो दोस्त आज ही जुड़े हैं वो बेल आइकन को जरूर हिट कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना 2021 के तहत कक्षा 9 से 12वीं तक के बच्चों को कितनी राशि छात्रवृत्ति के रूप में प्रतिमाह दिए जाने का प्रावधान है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बन सकता है एग्जाम में। देखते हैं कितने का आपका प्रावधान है। 500, 1000 या 1500 या फिर 2000। तो हमें देखना है इसमें कितने का प्रावधान है। तो दोस्तों, इसमें जो प्रावधान है वह आपका है बी, 1000 रुपये यानी कि 1000 रुपीज़ का प्रतिमाह देने का प्रावधान किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के लिए कितनी राशि के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। दोस्तों, आपके ये करंट अफेयर चल रहे हैं, आप इसको इशू से मत लेना। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि करंट अफेयर में कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। करंट अफेयर में जितना भी आपके नेशनल लेवल पर घटनाएं हो रही हैं, जितने भी नेशनल लेवल के मुद्दे हैं, वो आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि आपका टॉपिक ही यही है नेशनल लेवल पर। ठीक है, पूरे नेशनल लेवल या पूरे भारत में जितनी घटनाएं आपकी हो रही हैं वो सबसे क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो देख लीजिए, इसका 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ या 25 करोड़। तो जल्दी से सोच लीजिए आंसर। अगर आप अपडेट रहते हैं रोज़ की न्यूज़ को लेकर तो आपको पता होगा, क्योंकि ज़्यादा ये पुरानी भी नहीं है न्यूज़। तो देख लीजिए, इसमें ए आपका आंसर जाएगा। 22 का ए 10 करोड़। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में राज्य के समस्त आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को निःशुल्क कोविड उपचार सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना शुरू की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा। तो आप देख लीजिए, क्योंकि आजकल तो कोविड की न्यूज़ से सभी अपडेट रहते हैं, तो सभी को पता होगा इसका आंसर कि कहाँ मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना शुरू की गई है निःशुल्क। ठीक है, तो अगर इसका आंसर आपने सोचा है बी, मध्य प्रदेश, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, नंबर अपने ऐड करते चलिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए निम्न में से किस आरक्षण को खारिज कर दिया गया है। नौकरी एवं शिक्षण संस्थानों में 50% से ज़्यादा मराठा आरक्षण, नौकरी एवं शिक्षण संस्थानों में 70% से ज़्यादा मराठा आरक्षण। आगे चलते हैं, नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में 20% से ज़्यादा मराठा आरक्षण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सोचा आपने आंसर कि क्या किया गया। अगर तीनों में से एक भी किया गया है तो बहुत अच्छा वर्क किया गया है। इस तरह से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो जल्दी से देख लीजिए इसका आंसर आप क्या सोच रहे हैं। 24 अगर इसका आंसर आपने सोचा है ए, तो बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। नौकरी एवं शिक्षण संस्थानों में 50% से ज़्यादा मराठा आरक्षण को क्या कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न, किस राज्य में 2 अप्रैल 2021 को बाल हृदय योजना शुरू की गई है। बहुत अच्छा प्रश्न। 25 का, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बिहार में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो 25 का आंसर क्या होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पुरानी न्यूज़ नहीं है, फिलहाल अभी की है, 2 अप्रैल 2021 की।
तो अगर आपने इसको देखा होगा तो आपको पता होगा, तो इसका उत्तर होना चाहिए क्या, बिहार में। कल भी बिहार से संबंधित काफ़ी आंसर आपके तैयार हुए थे। चलिए देख लीजिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 102, 142, 132 या 152? ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 2021 में, तो जल्दी से आंसर सोच के रखिए। 26 का अगर आपने लगाया बी, 142वां, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। और ये प्रश्न आपके 90% में इसको मान के चलिए। चलिए आगे देखते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा घोषित राज्य 23वां जिला कौन सा है? ठीक है, 23वां जिला बरनाला, रूपनगर, मालेरकोटला या फिर नवांशहर? अभी की न्यूज़ है ये, तो जल्दी से सोचिए। तो इसका आंसर आपका होगा मालेरकोटला को उन्होंने 23वां जिला बनाया है। कहाँ का? पंजाब का। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। तेलंगाना सरकार ने कृषि में शाकनाशी ग्लाइफोसेट के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को किस अधिनियम के तहत दंडित किया जाएगा? प्रतिबंध तो लगाया ही, अगर इसका कोई क्या करता है, इसका उल्लंघन करता है, तो उसको दंडित करेंगे किस अधिनियम के तहत? कीटनाशक अधिनियम 1965, कीटनाशक अधिनियम 1968, कीटनाशक अधिनियम 1972, कीटनाशक अधिनियम 1982। जल्दी से सोच लीजिए कौन से सन में, कौन से अधिनियम में आपको ये दंडित कर सकते हैं। तो 28 का आपका, अगर आपने आंसर सोचा बी, कीटनाशक अधिनियम 1968, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए, जो तुक्का लगा रहे हैं, अगर उनके तुक्के सही जा रहे हैं तो ईश्वर करे उनके एग्ज़ाम में भी तुक्के सही जाएं। राज्यसभा ने, ये तो आपको मालूम ही है, चाहे हम कितनी 100% तैयारी करके लेके जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें तुक्के का इस्तेमाल ज़रूर करना पड़ता है। तो तुक्का बड़ा सोच समझ के लगाने सीख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस इतने करा दिए हैं। अगर आप तुक्का भी लगा रहे हैं तो आपका सही जाना चाहिए। राज्यसभा ने 24 मार्च 2021 को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन बिल 2021 पारित किया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। यह विधेयक 22 मार्च 2021 को लोकसभा में पास हुआ था। यह विधेयक दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन अधिनियम 1990 में संशोधन करता है। या फिर विधेयक में प्रावधान है कि विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी कानून में सरकार शब्द का अर्थ लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी से होगा। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। यहाँ पर इनके कूट दिए गए हैं, आपके कूट हैं 1, 2 या फिर 2, 3 या 1, 3 या फिर ये सभी। और आपने यहाँ पर ये जो मैंने कथन दिए हैं, इन्होंने आपको ध्यान से देख लिया होगा, नहीं देखा है तो देख लीजिए तीनों कथनों को ध्यान से। और यहाँ पर इसके कूट हैं, इनको यहाँ पर कूट दिए गए हैं। तो जल्दी से सोचिए आंसर क्या है, कि तीनों सही हैं या फिर इसमें से अलग अलग सही हैं। तो आंसर अगर आपने सोचा है 29 का डी, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। ये सभी ठीक है, ये तीनों ही कूट इसके सही हैं। चलिए आगे चलते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियाँ रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत कौन से स्थान पर रहा है? वैसे ये जो आपका क्वेश्चंस इंटरनेशनल लेवल पर पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर भारत शामिल हुआ है, तो ये आपका नेशनल लेवल पे भी बन सकता है। पहले, दूसरे, तीसरे या पांचवें कौन से स्थान पर रहा 2020 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार? तो अगर आपने सोचा सी, तीसरे स्थान पर, तो बहुत अच्छे, आपका तुक्का या फिर आपकी नॉलेज बिल्कुल सही दिशा में है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में महाशिवरात्रि पर्व को स्थानीय रूप से हेरात के रूप में जाना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न, आपके जीके के उससे भी ये बहुत अच्छा प्रश्न बन रहा है, करंट में तो है ही। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ या फिर जम्मू कश्मीर? तो 31 का अगर आप सोच रहे हैं डी, जम्मू कश्मीर, तो बिल्कुल सही है। हेरात के रूप में मनाया जाता है महाशिवरात्रि व्रत। ठीक है, कब आता है ये सभी को पता है, फरवरी में आपका व्रत आता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 से 27 मार्च 2021 के मध्य किस देश की यात्रा पर रहे? ठीक है, किस देश की यात्रा की उन्होंने? अभी अभी की है ये, तो आपको पता होना चाहिए। चीन की, जापान की, बांग्लादेश की, श्रीलंका की, तो इसकी तो इसको तो एलिमिनेट कर ही दीजिए। 32 को, ये तो हो ही नहीं सकता। आप बचे हैं 3, तो आप देख लीजिए कौन सा आप सोच रहे हैं। 32 में अगर आपने तुक्का लगाया है या फिर आप बिल्कुल सही हैं, तो बांग्लादेश है।
चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। किस राज्य ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया है? झारखंड ने, बिहार ने, पंजाब ने, दिल्ली ने। तो क्या आपने सोचा आंसर? 33 में बी, बिहार ने शुरू किया। देखिए बिहार से आंसर कितने बन चुके हैं, तो आंख बंद करके तो मत लगाना बिहार को, लेकिन अच्छे से पढ़ लेना इनको, ठीक है, कर इसमें इंटरनेशनल लेवल पर जो आपके ये मुद्दे हैं। किस राज्य में दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना का दूसरा चरण शुरू किया गया है? पहला चरण कहाँ है, ये आपको करा चुके हैं। अब देख लीजिए दूसरा चरण कहाँ शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर बिहार में। 34 का आपका बी, मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत 28 पायदान फिसलकर कितने स्थान पर पहुंच गया है ना? तो घट गए हैं उसके पायदान, तो 35 में सी 144वें स्थान पर पहुंच गया है। तो काउंट कर लीजिए पहले कौन से स्थान पर था, वो 28 पायदान नीचे आ गया है। कौन सा राज्य सरकार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश पहला राज्य बन गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मैंने आपको बता रखा है कि पहला आखिरी, पहला तो ज़रूर याद कीजिए। प्रश्न यहाँ से इतने बनते हैं कि पहला कौन था, पहली कहानी, पहला उपन्यास, पहला नाटक, इस तरह से ही पहली योजना कहाँ कौन से देश में शुरू है, पहले किसने, कौन से देश ने शुरू की, अब कौन से राज्य ने शुरू की। इस तरह के प्रश्न हमेशा एग्जाम में ज़रूर बनते हैं। राजस्थान, बिहार ने, पंजाब ने या फिर झारखंड ने। तो 36 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, राजस्थान ने शुरू की या पहला राज्य बन गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने वाहनों को खरीदने से पहले पुराने वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत कर छूट का प्रस्ताव रखा है? तो जल्दी से सोच लीजिए, 20%, 25%, 35% या 10%। 37 का आपका उत्तर होगा बी, 25%। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बाद शादी के लिए जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य निम्न में से कौन बन गया है? सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है, उसके बाद तीसरा हमें देखना है बिहार, झारखंड, कर्नाटक या फिर गुजरात। तो 38 का आपका हो जाएगा डी, गुजरात। ठीक है, आपको पता ही होगा कि धर्मांतरण क्या होता है। धर्मांतरण होता है जब आप पर एक धर्म से दूसरे धर्म में किसी को ज़बरदस्ती आप उसको धर्म मानने के लिए मजबूर करते हैं। शादियां हो लेकिन अलग धर्म में शादियां हो, लेकिन उनको मजबूर ना किया जाए कि आप इस धर्म को कबूल कीजिए, तब आपकी शादी इस धर्म में हो सकती है। शादी करिए अलग अलग धर्म में, लेकिन मजबूर ना कीजिए धर्मांतरण के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा आईपी सूचकांक 2021 में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर है? 43वें, 36वें या फिर 44वें या फिर 40वें? जल्दी सोच लीजिए आंसर। 39 में टी है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के अवसर पर किस अभियान की शुरुआत की? बहुत अच्छा प्रश्न है। और आपसे विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। यही इसका प्रश्न छिपा हुआ है, आंसर भी यही है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन हमने जानना है कि प्रधानमंत्री ने कौन सी योजना या अभियान शुरू किया। जल शक्ति अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ शक्ति अभियान या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 40 का आपका जाना चाहिए ए, जल शक्ति अभियान, क्योंकि जल से संबंधित है तो यही होगा ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, मार्च 2021 में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुगम्य भारत ऐप तथा पुस्तिका एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट का शुभारंभ किया। सुगम्य भारत ऐप के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सुगम्य भारत ऐप के संबंध में, क्योंकि आजकल ऐप पे काफ़ी वर्क चल रहा है, बहुत ऐप आए भी हैं जब से ऑनलाइन क्लासेस वगैरह शुरू, ऑनलाइन सभी वर्क शुरू हुआ है। सुगम्य भारत ऐप दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा विकसित किया गया है। या फिर सुगम्य भारत ऐप क्राउड सोर्सिंग मोबाइल एप्लीकेशन सुगम्य भारत के 3 स्तंभों निर्मित वातावरण, परिवहन क्षेत्र और देश में आईसीटी इकोसिस्टम के प्रति संवेदी बनाने तथा पहुंच बढ़ाने हेतु एक साधन है। मैंने अभी आपको समझाया भी था, बताया है कि सब चीज़ के लिए हमें ऐप की ज़रूरत होती ही है। इस ऐप में मुख्य विशेषताएं हैं, इसमें 4 विशेषताएं पहुंच बढ़ाने में सीधी जुड़ी है, जबकि 5वीं विशेषता कोविड से संबंधित विषयों में
दिव्यांग जन के लिए है, ठीक है। यह ऐप 8 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपको जानना है कौन कौन से इसमें सही हैं। विकसित किया गया सुगम्य भारत ऐप जो है किया गया है ABCD। तो जल्दी से आंसर सोच लीजिए। कथन सही नहीं है। 3 आपके इसमें सही जा रहे हैं और 1 आपका इसमें सही नहीं जा रहा है। तो देखना है हमें। तो हमें आंसर कौन सा हम सोचेंगे, जल्दी से सोच लीजिए। 42 का अगर आप सोच रहे हैं D तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। देख लेते हैं D कहाँ पर है। D में जो है यह जो है ऐप 8 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है, यह सही नहीं है। बाकी जो 3 ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हैं। चलिए आगे देखते हैं। बिजली तथा नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री रामकुमार सिंह ने 24 मार्च 2021 को किस शहर में ग्राम उजाला योजना लॉन्च की। वैसे अब आपको पता ही है कि दोबारा से मंत्रिपरिषद बदल गई है, सारे मुख्यमंत्री बदल गए हैं, लेकिन इन्होंने जब जो काम किया है वो तो वहीं गिना जाएगा ना। दिल्ली, वाराणसी, रांची या फिर पटना। तो 43 का आपका आंसर क्या होना चाहिए, B वाराणसी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न किस राज्य में अनाथ बच्चों, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता के विषय में कोई भी जानकारी नहीं है, को संरक्षण आश्रय प्रदान करने हेतु हरिहर योजना शुरू की गई। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा या फिर हिमाचल प्रदेश। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, हरिहर योजना हरियाणा में शुरू की गई। अब इसका थोड़ा सा आप जो है करके देख सकते हैं कि हरियाणा हरिहर योजना, तो इस तरह से भी आप अपने माइंड में इस प्रश्न को रख सकते हैं। छोटे छोटे क्लू से ही हम आंसर को भी याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 6ठी भारत ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका महिला फोरम की बैठक कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुई। इसे किस देश द्वारा आयोजित किया गया था, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, भारत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 45 का आप जान जाइए किसने, क्योंकि नेशनल लेवल का चल रहा है तो भारत जरूर शामिल होगा, है ना। चलिए आंसर बहुत आसान था। चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को कहाँ से आज़ादी का अमृत महोत्सव India@75 के पूर्वावलोक कार्यकलापों का उद्घाटन किया। चंपारण, साबरमती, बेलगांव या फिर नागपुर। दोस्तों यहाँ मैंने आपको ये आंसर शो कर दिए हैं, लेकिन मुझे नहीं करने थे क्योंकि मैंने आपको कहा था 25 लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चंस मैंने आपके लिए किस में रखा था, एक जो है सरप्राइज़ के रूप में रखा था कि आप इसका आंसर सोच के रखेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। लेकिन चलिए आंसर आपको इसका खुद सोचना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका आंसर जा सकता है। अगली वीडियो में हम इसका आंसर बताएंगे। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका ज़रूर आंसर दें, और वीडियो पसंद आई है तो कमेंट भी ज़रूर करें, शेयर भी ज़रूर करें, लाइक भी ज़रूर करें। जो अभी तक नहीं जुड़े हैं कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। चलिए लाइक एंड शेयर भी करते रहिए।